बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा बम धमाका हो गया। एक के बाद दूसरे धमाके की भी आवाज सुनी गई है। इसके साथ ही गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात मिल रही है। ये बम धमाका किसकी जानिब से किया गया है? क्या ये दहशतगर्द तंजीमों की कारिस्तानी है या अफगानिस्तान से निकलते निकलते अमरीका का आखिरी हरबा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। काबुल एयरपोर्ट पर एक खुदकुश धमाका हो गया है। इसके साथ ही फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। दोस्तों, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। दोस्तों, अमरीकी वजारत दिफा की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले की तस्दीक कर दी गई है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन को काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बारे में ब्रीफिंग दे दी गई है। और दोस्तों, याद है कि अमरीका ने एक दिन पहले एयरपोर्ट पर हमले की इत्तला दी थी और इसी खतरे के पेश नजर अमरीकियों को फौरन काबुल एयरपोर्ट से दूर होने की हदायत की थी। अमरीका और बरतानिया ने इत्तला दी थी कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का खदशा मौजूद है। काबुल में यह अफवाह कितने दिनों से गर्दिश कर रही थी कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। और दोस्तों, आज जो हमला हुआ है उसमें जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कैजुअलिटीज की तादाद का अंदाजा सही तौर पर नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, जो ताजा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही है उसमें पता चल रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक तबाहकुन धमाके के बाद दूसरे धमाके की भी आवाज सुनी गई है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की इत्तलात है, ऐसा कहना है अल जजीरा टीवी का। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि काबुल एयरपोर्ट पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां पर कई जहाज मौजूद थे। लोग परवाज में सवार होने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला में अभी सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक अमरीका की जानिब से 42 परवाजें चलाकर अफगानिस्तान से अपने अमले को और शहरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके में 15 लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात मिल रही है। और दोस्तों, फ्रांसीसी हुकाम की जानिब से मुतनब्बे किया जा रहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर जो एक धमाका हुआ है तो उसके थोड़ी देर के बाद दूसरे धमाके के खदशात भी जाहिर किए गए थे। और दोस्तों, अब जो ताजा तरीन इत्तलात मिल रही है उसमें पता चला है कि एक के बाद थोड़े ही वक्फे से दूसरा धमाका भी हुआ है। इस वक्त लोगों को फौरी तौर पर एयरपोर्ट से दूर जाने के लिए अपील की जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त परवाजों की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है और जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया है। और ये भी इत्तलात मिल रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 3 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए हैं। ताहम किसी गैर मुल्की के अभी तक मारे जाने के हवाले से कोई मुसद्दका इत्तलात सामने नहीं आई। काबुल एयरपोर्ट पर बम हमले के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और उनमें से कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका अफगानिस्तान में अगले 24 घंटों के दौरान अपना इनखला मुकम्मल करने वाला है। जर्मनी और दीगर ममालिक वक्त से पहले इनखला कर चुके हैं और अब जो काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका हुआ है, अगर इस धमाके में किसी गैर मुल्की शहरी के मरने की इत्तलात आई और खास तौर पर कोई अमरीकी निशाना बना तो उसके बाद अमरीका की जानिब से एक और जवाब फराहम करके दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए अपनी फौजों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान के अंदर रोकने का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान की कमांडो यूनिट्स ने काबुल एयरपोर्ट के गिर्द घेरा बनाया हुआ है और काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी अफगान तालिबान की रेड यूनिट और बदरी 313 यूनिट के कमांडोज अमरीकी फौज के आमने सामने मौजूद हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमरीका और बरतानिया को इस बात की इत्तला थी कि काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका हो सकता है तो उसका सद्देबाब क्यों न किया गया या फिर प्रोपेगेंडा करने के लिए इसे जानबूझकर छोड़ दिया गया। दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। वहां सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की बजाय तालिबान चलते फिरते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर दिखाई देने वाले तालिबान की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान और आप कह सकते हैं कि ये तालिबान की नई नस्ल है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा कि अमरीका अपनी अगली नस्ल को अफगानिस्तान की जंग में नहीं झोंक सकता। अफगानिस्तान में फौजी हल के जरिए मुस्तकबिल में मजबूती और इस्तेहकाम नहीं आ सकता, इसलिए हम इस तवील जंग से छुटकारा हासिल किया है। 2 दहाइयों तक लड़ी जाने वाली जंग में भारी जानी नुकसान हुआ और इसके साथ ही इस जंग में अरबों डॉलर भी खर्च किए गए हैं।
लेकिन तालिबान का बगैर लड़े अफगानिस्तान फतह करना काबिल तहसीन है। दोस्तों, जनूबी एशिया का मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलती हुई सूरत हाल में चीन, रूस और पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। इसके साथ साथ तालिबान भी नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में आम माफी का ऐलान करके बड़ा अच्छा इकदाम किया है। इससे अमेरिका और मगरबी मुमालिक का ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है कि तालिबान अमन के दुश्मन है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अफगान जंग शुरू करने का फैसला शुरू से ही गलत था और इस तवील और पुरतशद्दुद जंग ने अमेरिका की खुद-एतमादी को बुरी तरह से मजरूब भी किया है। जो बाइडेन से पहले बराक ओबामा ने कई बार अफगानिस्तान से वापसी का ऐलान किया। अब अमेरिका जंग हार चुका है और सदर जो बाइडेन ने अमली तौर पर इनखला कर लिया है और अमेरिका का इसे किसी तौर पर भी फतह करार देना मुश्किल बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका पीछे कोई ना कोई इस तरह का बीज बोकर जाना चाहता था कि जिससे अफगानिस्तान के अंदर आग लगी रहे। लेकिन आज पंजशीर में भी अफगान तालिबान ने सुलहजोई के अमली इकदाम करते हुए शुमाली इत्तेहाद के साथ भी मुज़ाकरात के कामयाब होने का दावा किया है, जिससे जाहिर ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत तब्दील नजर आएगी। दोस्तों, अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है और पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि काबुल के हवाई अड्डे के बाहर जो बड़ा धमाका हुआ है इसमें हलाकतों की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, वाज़ेह है कि काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान से शहरियों का इनखला जारी है और बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट के बाहर लोग मौजूद हैं जो मुल्क से इनखला के ख्वाहिशमंद हैं। फ्रांस ने अफगानिस्तान से शहरियों के इनखला के अमल को मजीद जारी न रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जुम्मे की शाम के बाद फ्रांस अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि हम इनखला का अमल कल शाम तक ही जारी रख सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों के खदशात का इजहार किया जा रहा था। ऐसे में अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। हंगरी की वजारत ने कहा है कि अफगानिस्तान से तमाम हंगरी के शहरियों और अफवाज को वापस बुलाया जा चुका है और अफगानिस्तान से इनखला के अमल में हिस्सा लेने वाले उनके 100 फौजी भी वापस वतन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अभी तक काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके में किसी जानी नुकसान के हवाले से अदादो शुमार नहीं बताए जा रहे, लेकिन चूंकि वहां पे एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, लिहाजा कैजुअलिटी का काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि मजीद अपडेट सामने आती हैं तब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।